हालेलुया. प्रभू येशूच्या नावात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण स्तुती आराधना सुरू करण्याआधी काही वचन वाचूया. स्तोत्र संहिता 29वा अध्याय 1 आणि 2 वचन. आहो दिव्य दूताहो, परमेश्वराला श्रेय द्या, परमेश्वराला गौरव व सामर्थ्याचे श्रेय द्या, परमेश्वराला त्याच्या वैभवी नावाचे श्रेय द्या, पावित्र्याने युक्त होऊन परमेश्वराची आराधना करा. हालेलुया. आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, या सुंदर अशा दिवसासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. हा दिवस प्रभू येशू तू आमच्या आयुष्याला जोडला आहेस, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. प्रभू, हे तुझं आमच्यावरचं प्रेम आहे पिता परमेश्वरा, की हा सुंदर असा दिवस आज आम्हाला बघायला मिळाला आहे राजा. हे प्रभू येशू, तुझी आमच्यावर दया आहे पिता परमेश्वरा, की या नवीन दिवसात प्रभू येशू तू आम्हाला घेऊन आला आहेस पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, ही तुझी करुणा आहे आमच्यावर पिता परमेश्वरा, की प्रभू तू आजही आम्हाला प्रभू येशू तुझ्या नावाची स्तुती गाण्यास प्रभू येशू, तुझ्या नावाची आराधना करण्यास प्रभू येशू तू आम्हाला तत्पर केला आहे पिता परमेश्वरा. प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. पुन्हा एकदा या सुंदर अशा दिवसासाठी माझ्या राजा, या सुंदर अशा वेळेसाठी प्रभू येशू आम्ही तुझे आभार मानतो, आम्ही तुझे उपकार मानतो माझ्या राजा. प्रभू येशू, इथून पुढचा वेळ काळ प्रभू येशू, होणारी आराधना प्रभू, होणारं वचन पिता परमेश्वरा, आणि प्रभू सर्व काही आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो पिता परमेश्वरा. सर्व गोष्टी आम्ही तुझ्या अधीन आणि स्वाधीन करतो पिता परमेश्वरा. तुझ्या पुढे पिता परमेश्वरा आम्ही लीन आणि नम्र होऊन तुझी महिमा करतो, तुझा गौरव गातो पिता परमेश्वरा. सारी प्रार्थना प्रभू येशू तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमीन. हालेलुया. आपण हे गाणं गाऊया, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते. मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारी जहां को सुनाते. मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारी जहां को सुनाते. जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको यह गीत सुनाते. हालेलुया. जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको यह गीत सुनाते. मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे
हे विश्व संपूर्ण परमेश्वराने जे निर्माण केलं त्या परमेश्वराची आपण जय जयकार ह्या गाण्यातून गाऊया. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए. तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आदि कभी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आदि कभी, तुम्हारे जैसा दिखता नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा दिखता नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा. दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए. जिसको तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, जिसको तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता. हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए. ओ आकाश की चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश की चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल. यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया. ओ आकाश की चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश की चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल. अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर तूने कहा, अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर तूने कहा, हरा दिया मेरी शैतान को, युद्ध से यीशु विजयी हुआ, हरा दिया मेरी शैतान को, युद्ध से यीशु विजयी हुआ. ओ आकाश की चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश की चंद्रमा स्तुति
धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू आम्ही तुझी स्तुती गातो राजा, तुझी आम्ही आराधना करतो माझ्या राजा. पवित्र देवा आम्ही तुला उंचावतो, आम्ही तुझी वंदना करतो माझ्या राजा. तुझ्या चरणाजवळ प्रभू येशू आम्ही येतो, तुझी स्तुती तुझी भक्ती आम्ही करतो पिता परमेश्वरा. कारण प्रभू येशू तू स्तुतीस पात्र असा एक जिवंत देव आहेस माझ्या राजा. प्रभू येशू तू सनातन देव आणि प्रभू येशू आमचा पिता आहेस माझ्या राजा. प्रभू आम्ही तुझी वंदना करतो राजा. प्रभू आम्ही तुझी आराधना करतो माझ्या राजा. प्रभू येशू आमचे मन पिता परमेश्वर, आमचे हृदय राजा आम्ही तुला अर्पण करतो पिता परमेश्वरा. आम्ही तुझी भक्ती करतो माझ्या राजा, तुला आम्ही उंचावतो पिता. धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद माझ्या राजा, धन्यवाद येशू. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला. हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम. हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम. वंदना करते हैं हम, वंदना
कर रखते हैं वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में सोया, मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में सोया, अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में सोया, अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में सोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। धन्यवाद प्रभू येशू. प्रभू आम्ही तुझी वंदना करतो पिता परमेश्वरा. आमचं हृदय पिता परमेश्वरा आम्ही तुझ्या समोर ठेवतो पिता परमेश्वरा. आमचं मन प्रभू येशू आम्ही केवळ तुझ्या जवळ लावतो पिता परमेश्वरा. कारण प्रभू येशू तू महान राजा आहेस माझा पिता. प्रभू येशू प्रभू आम्ही तुझी महिमा करतो पिता परमेश्वरा. आमच्या घरामध्ये प्रभू येशू तू राज्य कर पिता परमेश्वरा. आमच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू तू राज्य कर पिता परमेश्वरा. आमच्या कलिसियामध्ये पिता परमेश्वरा, आमच्या मंडळीतील प्रत्येक व्यक्तीमध्ये पिता परमेश्वरा केवळ तू राज्य कर माझ्या राजा. तुझं राज्य प्रभू येशू येऊ दे पिता परमेश्वरा. तुझी महिमा प्रभू येशू आमच्या जीवनाद्वारे होऊ दे पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू आमच्याद्वारे पिता परमेश्वरा तुझं राज्य वाढू दे पिता परमेश्वरा. आमच्याद्वारे पिता परमेश्वरा
तू उंचावला जा पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू आमच्याद्वारे प्रभू येशू केवळ तुला महिमा मिळू दे पिता परमेश्वरा. कारण प्रभू येशू ती महिमा घेण्यास प्रभू येशू तू असा प्रभू आमचा सुंदर असा देव आहेस पिता परमेश्वरा. कारण पिता प्रभू येशू तू आमच्यावर खूप प्रेम करतो माझ्या राजा. प्रभू येशू आम्ही मनाने खरेपणाने प्रभू येशू आणि आत्म्याने प्रभू येशू तुझी आराधना करतो माझ्या राजा. मी तुला उंचावतो पिता परमेश्वरा. धन्यवाद पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू आम्ही आमच्या सर्व प्रभू येशू गोष्टीने राजा तुझी सेवा करतो पिता परमेश्वरा. आम्ही तुझी आराधना करतो पिता परमेश्वरा. आम्ही तुला उंचावतो राजा. धन्यवाद येशू राजा. धन्यवाद पिता. धन्यवाद प्रभू. तुला आम्ही धन्यवाद देतो माझ्या राजा. धन्यवाद येशू. धन्यवाद. प्रभु येशू मसीह
धन्यवाद प्रभू येशू राजा. प्रभू तूच राजा आहेस पिता. प्रभू येशू तुझ्या नावामध्येच प्रभू येशू मुक्ती आहे, कारण प्रभू तू आमचा मुक्तीदाता आहेस माझ्या राजा. प्रभू येशू आमच्या हाताने पिता परमेश्वरा केवळ तुझी सेवा होऊ दे पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू आमच्या मनाने पिता परमेश्वरा केवळ तुझी आराधना होऊ दे पिता परमेश्वरा. आमच्या आत्म्याने राजा केवळ तुला गौरव मिळू दे पिता परमेश्वरा. आम्ही घटून जाऊ दे माझ्या राजा, पण प्रभू येशू आमच्याद्वारे प्रभू आणि आमच्यामध्ये प्रभू
केवळ तू आणि तू उंचावला जा पिता परमेश्वरा. तुझं राज्य प्रभू येशू आमच्यामध्ये येऊ दे पिता परमेश्वरा. तुझं राज्य प्रभू येशू आम्ही आमच्यामध्ये मागतो पिता परमेश्वरा. आमच्या जीवनामध्ये माझ्या राजा आम्ही तुझं राज्य मागतो पिता परमेश्वरा. आमच्या मनामध्ये पिता आम्ही तुझं राज्य मागतो राजा. सारा महिमा प्रभू येशू आम्ही तुला देतो राजा. सारी आराधना प्रभू येशू आम्ही तुला देतो. सारी प्रार्थना प्रभू येशू आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा. प्रभू इथून पुढचा वेळ समय प्रभू आणि सर्व काही मी तुझ्या हातात सोपवते माझ्या राजा. तुझ्या महिमेसाठी सर्व काही होऊ दे राजा. ही लहानशी विनंती प्रभू येशू तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और अपना जो भी दिल की बात है परमेश्वर के आगे रखते हैं. धन्यवाद 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 कर तू शक्तिशाली प्रेमळ परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, यीशु मसीह ख्रिस्ता, मैं आपके नाम से मेरे प्रेमळ परमेश्वर पिता आज मध्यस्थी की प्रार्थना में अपने देश के लिए मेरे राजा मैं मध्यस्थी कर रही हूँ प्रभु जी. भजन संहिता 51 ने आपने बोला है तू तेरा मुख खोल मैं उसमें आशीष भरूंगा. यस प्रभु जी, आज मैं जो कुछ भी बोलूँगी बापा अपने देश के लिए मेरे प्रेमळ परमेश्वर पिता आप जानते हो और आप मेरी सुनकर उन लोगों को चंगाई दोगे जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे प्रभु जी. जो लोग कोरोना के मारे बापा बीमार है, हॉस्पिटल में है, घर में है मेरे राजा. आज कितनी महामारी 7-8 महीने से फैली हुई मेरे ख्रिस्ता, आप जाकर उन सभी दुखियारों का आप भेंट ले लो प्रभु जी. यस मेरे राजा, जब आप इस्राएल में मेरे ख्रिस्ता आप प्रचार करते थे तो जितने बीमार थे सारे आपके पीछे आते थे और लोग आपका वेट करते थे उनको लेके कि कब यीशु ख्रिस्त आएगा और हमें चंगाई देगा. यस मेरे प्रभु, आज हर एक घर को छूना, हर एक बच्चे को छूना, हर एक बूढ़े को छूना, हर एक जवान को छूना मेरे प्रेमळ परमेश्वर पिता. आपका हाथ बढ़ाना मेरे राजा, आपका लहू भरा हाथ बढ़ाना, उस महामारी पर बढ़ाना मेरे परमेश्वर पिता जो हमारे देश के ऊपर है. आज कितने लोग भूखमारी से मर रहे, कितने लोग प्यास से मर रहे प्रभु जी. आज कितनी लोगों की जॉब नहीं है प्रभु जी, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता आप अपनी तलवार चलाना, जिनका जॉब गया उनको जॉब देना, जो भूख के मारे बैठे हैं उनको आप खाना देना, जो प्यासे हैं उनको पानी देना मेरे परमेश्वर पिता. आप इतने महान है कि आपने पक्षी जो बोता नहीं है और कुछ काम नहीं करता है तभी भी आपने उसको सुंदर रीति से संभाला है, तो हम तो मनुष्य है मेरे प्रेमळ परमेश्वर पिता. मेरा विश्वास है प्रभु आज की प्रार्थना आपने सुनी मेरे राजा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ और इस समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ. छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु ख्रिस्त के नाम से सुनो और ग्रहण करो. आमेन. आपण प्रभू भोजनासाठी प्रार्थना करूया. हालेलुया. धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा आम्ही तुला देतो परमेश्वर. तू राजांचा राजा, तू प्रभूंचा प्रभू आहेस परमेश्वर. प्रभू हा सुंदरसा दिवस दाखवलास म्हणून तुझ्या आम्ही आभार आणि उपकार मानतो प्रभू. तेव्हा परमेश्वर खरोखर परमेश्वर जसं परमेश्वर आम्ही सर्व एकत्र आहोत परमेश्वर आणि जसं आम्ही हा परमेश्वर आम्ही एक सालस मनाने परमेश्वर जसं आम्ही ह्या रोटी प्याल्यामध्ये भाग घेत आहोत कारण परमेश्वरा परमेश्वराच्या कारण की वचन बोलतो की प्रेषित ज्यावेळेस एकत्र येते ते सालस मनाने परमेश्वरा ते भाकर मोडत असत परमेश्वर. खरोखर परमेश्वर आम्ही देखील तुझी आठवण करतो प्रभू कारण की तू बोलला आहेस परमेश्वरा ज्या रात्री तुला धरून देण्यात येत होतं त्या अगोदर परमेश्वरा तू भाकर घेतलीस, मोडलीस, ती आशीर्वादित केलीस आणि बोललास की हे माझं शरीर आहे. तू प्याला घेऊन बोललास की हे माझं रक्त आहे जे तुम्हाकरिता सांडलं जात आहे. माझ्या स्मरणात हे करा. हा परमेश्वर आम्ही तुझी आठवण करतो परमेश्वर. आम्ही तुझी आठवण करतो तुझ्या देहाची, जे परमेश्वर आमच्यासाठी तुझा देह परमेश्वरा, तुझ्या देहावर जे घाव झाले परमेश्वर, तुझ्या शरीरातून जे मांस निघलं परमेश्वरा, त्या मांसातून जे रक्त निघालं परमेश्वरा, त्या खरोखर त्या मांसाची आणि त्या रक्ताची आम्ही आठवण करतो परमेश्वरा. देवा खरोखर या प्रभू परमेश्वर ह्या प्रभू भोजनाच्या समोर येत असताना प्रभू आम्ही स्वतःच आम्ही निरीक्षण करतो. आमच्या आत्म्याचं परमेश्वर, आमच्या हृदयाचं आम्ही निरीक्षण करतो प्रभू येशू परमेश्वर. खरोखर आम्ही कुठल्याही पात्रतेचे नसताना परमेश्वरा तू आम्हाला स्वतःच्या जवळ केलंस आणि ह्या लायक बनलोस की आम्ही ह्या तुझ्या शरीरातून आम्ही खाऊ शकू आणि तुझ्या रक्तातून आम्ही पिऊ शकू परमेश्वरा. तुझ्या रक्तातून आणि तुझ्या शरीरातून खात पित असताना प्रभू राजा
आमच्या शरीरातल्या आमच्या जीवनातल्या हर एक नको असलेल्या गोष्टी प्रभू येशू राजा तू काढून टाक प्रभू येशू आणि आमचं जीवन प्रभू तू पवित्र असं कर परमेश्वरा. हो परमेश्वरा, बर्फासारखं पांढरं आणि शुभ्र कर देवा. या रोटी आणि प्याल्याचे जे आशीर्वाद आहेत प्रभू ते आमच्या सर्वांच्या परिवारामध्ये आमच्या कलिस्यामध्ये आम्ही उंडेलतो परमेश्वरा. आम्ही मागतो परमेश्वरा या खाण्याच्याद्वारे प्रभू येशू राजा आणि या पिण्याच्याद्वारे आमच्या कलिस्यामध्ये आमच्या लोकांमध्ये जे हर एक पाहणाऱ्या सर्वांच्या जीवनामध्ये तुझा ब्रेक थ्रू घेऊन येऊ दे परमेश्वरा. प्रभू तुझ्या शरीराचं परमेश्वर तुझ्या मांसाचं आणि तुझ्या रक्ताचं सामर्थ्य आमच्या सगळ्यांच्या जीवनावर मी बोलतो. हर एकाच्या देहावर आणि आत्म्यावर तुझं सामर्थ्य मी बोलतो परमेश्वर. परमेश्वर खरोखर साम 91 मधल्या वचनानुसार प्रोटेक्शन मी हर एकाच्या जीवनावर बोलतो. तू सांभाळ आणि तू सर्वांना सुरक्षित ठेव. पुन्हा एकदा प्रभू भोजनामध्ये भाग घेण्याच्या लायक बनवलंस म्हणून तुझ्या आभार आणि उपकार मानतो. सारा गौरव सारा महिमा प्रभू येशू तुला देतो. ही लहानशी विनंती प्रभू येशूच्या प्रिय आणि गोड नावात करतो म्हणून तू ऐकू त्या. आमेन आमेन आमेन. अपने घुटनों पे मैं आकर और नम्रता में आकर झुकता हूँ प्रभु तेरे सामने. अपने हाथों को उठाऊं, नया प्यार मैं बनाऊं, करूं आत्मा में प्रार्थना, करूं सत्य में प्रार्थना. आपण दान आणि दशांसाठी प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, हे दान आम्ही तुझ्या भंडारात अर्पित करतो पिता परमेश्वरा. प्रभू, या दानाचा योग्य उपयोग आणि वापर तुझ्या राज्यासाठी, तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी आणि तुझ्या कार्यासाठी करून घे पिता परमेश्वरा. ज्या हाताने दिला आहे, ज्या हाताने नाही दिला आहे पिता परमेश्वरा, प्रत्येक हाताला तो आशीर्वादित कर माझ्या राजा. प्रत्येकाच्या प्रभू येशू घरात प्रभू येशू तुझ्या आशीर्वादांची रेलचेल असू दे पिता परमेश्वरा. कुठल्याही गोष्टीची कमी घटी पिता परमेश्वरा कोणाला पडू देऊ नको पिता परमेश्वरा. तुझं वचन सांगतं मला की 3:10 मध्ये की प्रभू येशू तू आपलं दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणा आणि तो परमेश्वर आकाश कपाटे उघडून तुम्हाला आशीर्वाद देईल पिता परमेश्वरा. हो पिता परमेश्वरा, आम्ही प्रत्येकाच्या घरात प्रभू तुझा प्रभू येशू आशीर्वाद बोलतो पिता परमेश्वरा. प्रत्येकाच्या घरात तुझ्या आशीर्वादाची रेलचेल असू दे पिता परमेश्वरा. कोणालाही कुठल्याही गोष्टीची कमी घटी पिता प्रभू पडू देऊ नको पिता परमेश्वरा. या दानाचा प्रभू येशू योग्यरित्या वापर करण्यास तू सहाय्य आणि मदत कर पिता परमेश्वरा. हे दान पिता परमेश्वरा 30 पट 60 पट आणि 100 पट ह्याचं फळ येऊ दे पिता परमेश्वरा. आणि प्रभू येशू याद्वारे तुझ्या नावाला महिमा आणि तुझ्या नावाला गौरव मिळू दे पिता परमेश्वरा. सारी प्रार्थना प्रभू मी तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग सबको, सुबह का नमस्कार. और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग जब भी मुझे देखे तो शायद बाइबल निकाले रहेंगे, या नहीं निकाला है तो फिर बाइबल खोलिए और बाइबल पढ़िए. और मैं जो भी वचन को बताने वाला हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिए, खास करके ध्यान से सुनिए और वचन हमसे क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनिए. अब हम एक्ट की किताब में 7वां अध्याय और 39 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे. एक्ट का 7वां अध्याय और 49 वर्ड्स. कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है. मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्वास का कौन सा स्थान होगा. आमेन. बाइबल कहती है एक्ट 7:49 में, हेवन इज माई थ्रोन एंड द अर्थ इज माई फुटस्टूल. व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस विल यू बिल्ड फॉर मी.
हालेलुया। अब हम सब आंखें को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु है लॉर्ड। एक मौका और तूने हमें दिया प्रभु परमेश्वर लॉर्ड, तेरे वचन को बताने के लिए प्रभु परमेश्वर लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, तू हर एक व्यक्ति को तेरे वचन के द्वारा तू स्पर्श कर। तेरा वचन का कार्य होने, तेरा वचन यस है मैंने, तेरा वचन कभी नहीं बदलता। तेरा वचन हमारे जीवन में फ्रूटफुल लेके आता है परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु परमेश्वर कार्य करता है। तेरा वचन हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेके आता है। तेरा वचन कभी खाली नहीं आता है, बाइबल कहती है परमेश्वर। उस रीति से आज हम बाइबल को जैसे हम देख रहे हैं परमेश्वर, हमारा पूरा विश्वास है कि तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें करने वाला है। और प्रभु परमेश्वर ये जो वचन है तो हमारे जीवन में एक फल को लेके आएगा। प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमेन आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हेवन इज माय थ्रोन एंड द अर्थ इज माय फुटस्टूल। What kind of a house you will build for me? और एक बार हम हिंदी में पढ़ेंगे ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आमेन। क्या कहता है बाइबल? कहती है कि परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि मेरे लिए तुम किस तरह का घर बनाओगे, या तो तुम मेरे लिए विश्राम का घर कैसे बनाओगे। हालेलुया। बाइबल बहुत अच्छा वचन हमें और कुछ नया कुछ सिखाने वाला है। परमेश्वर चाहता है आप और मुझसे कि हम परमेश्वर के लिए घर बनाए। बाइबल कहती है मत्ती का, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे वचन कहता है कि यू बिल्ड माई हाउस एंड आई विल बिल्ड योर हाउस। तुम मेरे घर को बांधोगे, मैं तेरे घर को बांधूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे घर को बांधो। परमेश्वर के घर को जब हम बांधेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा। बाइबल हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। पहला क्रॉनिकल का 17वां अध्याय अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि दावीद चाहता था कि परमेश्वर के लिए वो घर बनाए और परमेश्वर को उस घर में रखे। पर परमेश्वर ने उससे कहा कि दावीद नहीं तू घर मत बांध, पर मेरे लिए तेरा बेटा सोलोमन जो है वो घर को बांधेगा। हालेलुया। पर क्या आप और मैं परमेश्वर के घर को बनाने के लिए तैयार है क्या? बाइबल कहती है कि हेवन इज माय थ्रोन एंड द अर्थ इज माय फुटस्टूल। व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस यू विल मेक फॉर मी। किस तरह का घर तुम बनाओगे, किस प्रकार में आके तुम्हारे घर में आराम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो घर में आए और आराम करे, पर हमें बाइबल हमें ध्यान से पढ़ना है। बाइबल हमें क्या कहती है? मीका का पहला अध्याय हम 10वां वचन को पढ़ेंगे। गात नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेत आपरा में धूली हुए में लोटपोट करो। जैसे वचन में लिखा है बेत आपरा। बेत आपरा का मतलब है धूल का घर, या तो डस्ट का घर, या तो परमेश्वर जो घर है वो जो मिट्टी से बनाया है। मत्ती का 7वां अध्याय अगर अपन 24 और 25 को पढ़ेंगे, बाइबल कहती वहां पर दो ऐसे व्यक्ति थे, जो एक तो बुद्धिमान व्यक्ति था और एक तो मूर्ख व्यक्ति था। एक ने अपने घर को चट्टान पे बनाया और दूसरे ने अपने घर को किधर बनाया? रेत पे बनाया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके घर को चट्टान पे बनाए। जो शाना जो व्यक्ति था वो चट्टान के ऊपर घर बनाता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर चाहता है कि उस चट्टान वाले घर में आके रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे जीवन में। आप और मैं क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं। बाइबल कहती है मत्ती का 7वां अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है उस टाइम पे उस तूफान आया, और तूफान जब आया, हवा जब आई, उस रेत का घर जो था वो गिर गया। हालेलुया। जो रेत का घर था वो गिर गया, और जो चट्टान पे के ऊपर जो घर बनाया था वो मजबूत रीति से खड़ा था। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में मजबूत रीति से खड़ा रहना है। परमेश्वर चाहता है कि वो जो है चट्टान के घर में आके ठहरे। जब वो चट्टान के घर में आके ठहरेंगे, हमारे जो विश्वास को वो देखेगा, और हम जैसे विश्वास में आगे बढ़ेंगे परमेश्वर हमारे साथ विराजमान होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, अगर हम उत्पत्ति के अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, ये हर शाम को बाइबल कहती है कि परमेश्वर आदम और हव्वा को आके मिलता था।
उसी रीति से परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे घर में आके वो बैठे और हमसे बातें करे और वहां पर वो विश्राम करे। इसके लिए बाइबल कहती है 8 के 7वां अध्याय में 39 वचन में, तुम किस प्रकार के घर मेरे लिए बांधोगे और उसमें मैं आराम कर सकता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है प्रियो, बहुत अच्छा वचन है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बेतापरा का घर म्हणजे कैसा घर है? वो मिट्टी का घर है। आप और मैं, हम लोग क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं। अभी आगे आपको पता चलेगा आप बुद्धिमान हो कि क्या हो। हालेलुया। वो तो मूर्ख व्यक्ति था, उसका तो पूरा गिर गया, पर हमारा वचन और हम किस पर खड़े हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम वचन में देखेंगे जोशुआ का 7वां अध्याय और 2 वचन। और यहोशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास जो बेतावन से लगा हुआ। बस क्या लिखा है? जोशू ने क्या किया? वो जो बेतावन का मतलब क्या है? बेतावन का मतलब है व्यर्थ, कुछ भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, व्यर्थ एकदम। अगर वो स्टोरी अगर आगे पीछे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं आप जब भी बाइबल खोलोगे तो वो वचन को पढ़ो कि बाइबल कहती है कि मैं वो स्टोरी के पीछे नहीं जा रहा हूं। अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर उस स्टोरी को आपको बताऊंगा, पर मैं अभी चाहता हूं कि आप लोग घर के बारे में सुने। बाइबल कहती है वह बेतावन का मतलब है व्यर्थ बोलेगा तो कुछ भी काम का नहीं है। अगर कितने बार हमारे घर में हम रहते हैं, हमारे घर में हम साथ में चलते हैं, पर हम हमारे घर में जब आने के बाद हमारे बच्चों को हम कितने बार बोलते हैं अरे तू व्यर्थ है। कितने पतियों काम पे जाते हैं, पर काम पे से आने के टाइम पे क्या जाओ यार, घर में जाके कुछ फायदा नहीं, पूरा व्यर्थ है बोलते हैं। ऐसे घर में परमेश्वर रहेगा क्या? जो घर व्यर्थ है वो घर में परमेश्वर रहेगा क्या? आप तो चट्टान पे घर बांधे हो, तभी तो बहुत बाइबल पढ़ रहा था। अभी कितना बाइबल पढ़ रहे, कितना प्रार्थना कर रहे थे, अभी क्या चल रहा है आपके जीवन में? चट्टान पे घर बांधा है ना आप लोगों ने। अभी क्या हो गया? अभी तो आप लोग के घर में आप लोग बोल रहे हैं कि व्यर्थ है, मैं घर में जाने का मेरा दिल नहीं करता है, मेरे औरत के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, औरत बोलती है मेरे पति के साथ झगड़ा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है आपके साथ? उस घर में परमेश्वर कैसे आके रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उस घर में अच्छे से रहे हम। और आगे हम वचन को पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ सोलोमन के किताब को हम देखेंगे, शेष गीत का 2 अध्याय और 17 वचन को। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे व जवान हरिन के समान बन जो बेतर के पहाड़ पर फिरता है। हालेलुया। क्या लिखा है? बेतर के पहाड़ पे। बेतर का मतलब है हाउस ऑफ सेपरेशन, अलग होना, हाउस ऑफ सेपरेशन। हम वचन को देखते हैं, जैसे वचन को हमने पढ़ा कि हमने पहले ही दिमाग में डाल लिया है कि हमारा घर चट्टान पे है, हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब हम दूसरे वचन को देखते हैं कि जोशुआ का 7वां अध्याय 2 वचन में हमारा घर तो व्यर्थ है, हमारे घर में जाने को हमें दिल नहीं करता। पर और हम सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत को हम ध्यान से पढ़ेंगे। बेतहबरा क्या मतलब है? कि हमें हाउस ऑफ सेपरेशन जंजे अलग हो जाना। या तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे घर में अलग अलग से रहते हैं। हम घर में तो आते हैं, अपन एक दूसरे से बातें नहीं करते, हम अलग अलग हो गए हैं, हमारे जीवन में कुछ कार्य ही नहीं हो रहा है, हम अपना ही जो मर्जी है वही करते हैं। पति एक जगह पे, भाई एक जगह पे, हम पूरा फैमिली एक साथ रहते हैं तो भाई भाई में नहीं जमती है, बहन बहन में नहीं जमता है, सब कुछ अलग अलग हो गए। और उस तरह के घर में परमेश्वर कैसे हमें अलग अलग रीति से बात करते हैं। हम कहते हैं कि मेरा भाई से मेरी जमती नहीं है, मेरे पत्नी से मेरा जमता नहीं है, हम अलग अलग सब अलग सेपरेशन हो गए हमारे जीवन में। पर बाइबल क्या कहती है? मत्ती का 5वां अध्याय हम 24वें वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। बाइबल हमें कुछ तो सिखा रहा है, जब हमें बाइबल कुछ तो हमारे जीवन में कार्य करने की कोशिश कर रहा है। मत्ती का 5वां अध्याय और 24वां वचन। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उसके झटपट मेल मिलाप कर ले, नहीं कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे
और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। आमीन। क्या बोलता है बाइबल? बाइबल कहता है कि जाके तू मेल मिलाप कर। पहले परमेश्वर के दान दशवांश डालने से पहले तू जाके अपने भाई को मिल, उससे माफी मांग, या तो उसके साथ मेल मिलाप कर या तो उसके साथ बैठ जा। बाइबल हमें ये बातें को सिखाता है। अगर हमारे घर में परमेश्वर चाहिए, अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर आपके घर में आए, तो पहले अपने भाई के साथ या तो अपनी पत्नी के साथ या तो अपनी बहन के साथ या तो अपने माँ बाप के साथ, जैसे भी आप रह रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि एकदम एक साथ रहे। जब तो आप एक साथ रहेंगे, मत्ती का 7वां अध्याय 1 वचन में लिखा, मत्ती का हम 18वां अध्याय और 20 वचन में देखेंगे। मत्ती का 18वां अध्याय और 20 वचन में हम ध्यान से देखेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। क्या लिखा है? जहाँ 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होता है, परमेश्वर वहां पर होता है। जैसे बाइबल में लिखा है एक्ट की किताब में 7वां अध्याय 39 वचन में कि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं किस प्रकार के घर में रखोगे तुम मुझे, या तो उस घर में मैं आराम कर सकता हूं कि नहीं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अलग अलग ही हो गए हैं। हमारी पत्नी के साथ नहीं जमता है, हमारे भाइयों के साथ नहीं जमता है, हमारे बहनों के साथ नहीं जमता है। पर परमेश्वर उस घर में आएगा क्या? पर मत्ती का 18वां अध्याय 20 वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि जहां पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा है। कैसे इकट्ठा है? एक साथ बैठ के। जब हम एक साथ बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। साम्स 133:1 में लिखा है, Behold, as God has pleasant, it is your brethren dwell together in unity। हम ये वचन को पढ़ेंगे साम्स 133:1 में। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। क्या लिखा है? ये भली बातें हैं, भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर चाहता है कि सब भाई लोग एक साथ रहे, बहन लोग एक साथ रहे, माता पिता एक साथ रहे, एक घर में रहे, अच्छे से रहे। उस घर में परमेश्वर रहना चाहता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बहुत अच्छा है। बाइबल हमें कुछ नया सिखाता है। बाइबल हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में नया नया कार्य करना चाहता है। उसी रीति से परमेश्वर को आप अपना जीवन जब दोगे तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप करो। और एक वचन को हम देखेंगे, जोशुआ का 12वां अध्याय और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। जोशुआ का 12वां अध्याय और 3रा वचन। और किन्रेत नाम ताल से लेकर बेतशियोमोत से होकर अरब के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर से अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, एंड फ्रॉम द प्लेन of the sea of the curves of the east and unto the sea of the plain, even the salt sea on the east, the way of Beth-Simon। Beth-Simon, Beth-Simon का मतलब है व्यर्थ, म्हणजे विनाश का घर, जो नाश हो जाता है। विनाश का घर, बाइबल कहती है कि विनाश का घर, वहां पर पूरा विनाश हो रहा था। बाइबल हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे बाइबल हम ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि विनाश के घर में रहे वो। परमेश्वर चाहता है अच्छे घर में रहे। परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे साथ रहे। जब परमेश्वर ने हमें सब बातों को सिखा रहा था, बाइबल कहती है साम्स 133 और 1 में लिखा है कि भाई लोग एक साथ रहे। जब भाई लोग एक साथ रहता है तो परमेश्वर भी खुश हो जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विनाश का घर, विनाश कौन करता है? घर वाले ही घर के व्यक्ति का विनाश करने की कोशिश करता है। जब घर वाले ही ऐसा सब कोशिश करता है तो उस जगह पे परमेश्वर कैसे रहेगा? परमेश्वर उस घर में नहीं रह सकता जहां पर विनाश होना चाहता है। विनाश हो रहा है, घर वाले दूसरे भाइयों के विरोध में या तो किसी और के विरुद्ध में कुछ ना कुछ गलत सोचते रहते हैं। यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन क्या कहता है? द थीफ कम टू स्टील डिस्ट्रॉय। परमेश्वर का वचन कहता है चोर क्या करने को है? चोर आया चोरी करने को और नाश करने के लिए।
परमेश्वर हमें आनंद काल का जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर हमें क्या करने के लिए आया? परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए आया। परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करने के लिए आया। पर जो चोर है, चोर कौन है? चोर है ना वो आप और मैं जैसे लोग ही है, जो अपने ही घर में अपने ही घर का विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने ही घर का विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल कहती है वो क्या करता है? वो अपने ही घर का नाश करता है। द थीफ कम टू स्टील एंड टू डिस्ट्रॉय। जो चोर है वो चोरी करने आता है। हम हमारे घर में ही चोरी कर रहे हैं। हम हमारे भाई की धन संपत्ति को छीनने आते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छे जगह पे हूं, मैं चट्टान के ऊपर हूं, मैं सब अच्छा है, और हमारे दिमाग में वही सब चलता है। पर हम भूल जाते हैं कि हम ये आधा भाग पढ़े हैं परमेश्वर के वचन का, द थीफ कम टू स्टील एंड डिस्ट्रॉय। पर हम यह नहीं भूल याद रखते हैं द परमेश्वर आया है हमें क्या करने के लिए? हमें अंत और अच्छा जीवन देने के लिए। हम यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे ध्यान से। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमेन। क्या लिखा है? वो जीवन पाए और बहुतायत से आए। किस लिए आया परमेश्वर? कहां पर आया? चोर कहां पर आता है? चोर आपके और मेरे घर में आता है चोरी करने के लिए। परमेश्वर कहां पर आया है? आज वो आपके और मेरे घर में आया है। क्या करने के लिए? वो बहुतायत से जीवन देने के लिए। इसके लिए बाइबल क्या कहती है? ऐड के किताब में 7वां अध्याय में 39 वचन में, मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? किस प्रकार का घर बनाओगे आप लोग परमेश्वर के लिए? कभी आपने सोचा है किस प्रकार का घर बनाओगे आप लोग? परमेश्वर को हमें अच्छा घर देना है। हमारे घर को हमें नीट रखना है, हमारे घर को एकदम साफ रखना है। बाइबल हमें क्या कहती है कि परमेश्वर को हमें घर में बुलाना है, घर में रखना है हमें। जब हम परमेश्वर को अपने घर में रखोगे तो परमेश्वर हमें आशीर्वादित देगा। हम उत्पत्ति का अध्याय 28वां अध्याय, जेनेसिस 28, उत्पत्ति 28-19 का वचन हम पढ़ेंगे ध्यान से। एंड ही कॉल्ड द नेम ऑफ द प्लेस बैतल, बट द नेम ऑफ द सिटी वाज कॉल्ड लूज एट द फर्स्ट। हम पढ़ेंगे ध्यान से, हिंदी में ध्यान से पढ़ेंगे। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। आमेन। क्या लिखा है? उस नगर का नाम पहले क्या था? लूट था, पर उस जगह का नाम बैतल रखा। बैतल का मतलब है हाउस ऑफ गॉड। ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छा है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर का घर, बैतल का मतलब है परमेश्वर का घर। आपका और मेरा घर कैसा रहना होता है? बैतल का घर रहना चाहिए, परमेश्वर का घर। जो भी आता है, जो भी हमारे घर में रहता है, जो भी हमारे घर में आके कुछ करके जाता है या तो मिल के जाता है, तो उसे लगना चाहिए ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का घर है। अगर आप और मैं परमेश्वर के घर में रहोगे, परमेश्वर आपके और मेरे घर में रहेगा, तो 101% परमेश्वर आशीर्वाद देगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि बैतल का मतलब है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर कैसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर का घर एक अद्भुत रीति से, अलग रीति से होना चाहिए। जैसे मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि परमेश्वर के घर में कोई विनाश नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, परंतु वो घर ऐसा होना चाहिए कि बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति का 28वां अध्याय 10, 11, 12 में अगर ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर उसने एक दर्शन को देखा। वो दर्शन क्या था? वो दर्शन ये था कि जो स्वर्गदूत थे वो आते थे घर में और फिर वहां से वो जाते थे स्वर्ग पे। कैसे जाते थे? वहां पर एक सीढ़ी लगी थी, उस घर में एक सीढ़ी लगी थी ऊपर जाने आने के लिए। उसी रीति से आपके और मेरे घर में वो सीढ़ी लगी रहनी चाहिए, परमेश्वर उस घर में आए जा सके। हालेलुया। जब परमेश्वर उस घर में आए जा सके तो आपको और मेरे जीवन में किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। और जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा तो आपको और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमारा घर परमेश्वर के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। क्या लिखा है कि वो लोग जो थे, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, उत्पत्ति का 28वां अध्याय है, 12 वचन को देखेंगे हम सिर्फ। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते
उतरते हैं। आमेन। क्या लिखा है? एक सीढ़ी जो थी वो पृथ्वी पे लगी थी और दूसरी क्या थी? वो स्वर्ग की ओर थी, और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे वो आते जाते थे। आपके जीवन में क्या क्या चाहिए, आपके जीवन में आप जब भी मांगोगे वो स्वर्गदूत आपको लाके देगा। कैसा होएगा, किधर होएगा, वो सब वचन में लिखा है मेरे प्रियो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेके आता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम ये सारी बातें नहीं करेंगे हमारे जीवन में, हम ये सब छोड़ देना चाहिए। जो हमारे जीवन में हमारा घर किधर बांधते हैं, हम उस धूल और मिट्टी में या तो उस धूल के घर में नहीं बांधना चाहिए। हम उस व्यर्थ में नहीं रहना चाहिए। हम अलग अलग नहीं रहना चाहिए। हमारे घरों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में विनाश का कारण नहीं रहना चाहिए। हमारा घर एकदम अच्छा रहना चाहिए। हमारे घर में लगाव रहना चाहिए। हमारे घर में एकता रहना चाहिए। जब हमारे घर में एकता रहेगी, जब हमारे घर में यूनिटी रहेगी, वो घर में हम रहेंगे और उस घर में परमेश्वर आएगा। जैसे एक्ट के किताब में लिखा है 7वां अध्याय 39 वचन में, मैं बार बार ये वचन को मैं दोहरा रहा हूं। परमेश्वर आपसे और मुझे पूछ रहा है, मेरे लिए किस प्रकार के घर बनाओगे? तो आपको और मुझे बोलने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं इस वचन में लिखा है उत्पत्ति का 28वां अध्याय 12वां वचन में कि वो जो स्वर्गदूत सीढ़ी ऊपर नीचे, कैसे हो सकता है पास्टर? नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। बाइबल कहती है, डैनियल का 10वां अध्याय अगर 11-12 वचन में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि डैनियल क्या कर रहा था? डैनियल घुटने पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तेरी जो प्रार्थना है वो पहले दिन ही सुन ली गई थी। हम ये वचन को पढ़ेंगे, डैनियल का 10वां अध्याय और 12 वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर की सामने अपने को दीन किया, उस दिन तेरे वचन सुन गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमेन। क्या लिखा है? मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है। परमेश्वर कहता है तू डर मत, मैं आ गया हूं। अभी मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूं। कहां पर आ गया हूं? हमारे घर में आ गया। परमेश्वर जब हमारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य होता है। बाइबल कहती है डैनियल को बहुत टाइम लगा प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए, पर यहां पर स्वर्गदूत आ गया और उधर बैठ गया, और वो क्या कहता है और एक बार हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। डैनियल का 10वां अध्याय और 12 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन ही तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमेन। क्या लिखा है? उसी दिन जब हमारे घर में शांति होगी, जब हमारे घर में पीस होगा, जब हमारे घर में परमेश्वर का कार्य होगा। हम जोशुआ का 17वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। जोशुआ 17:11। और मनशे को इसाकार और आरोश अपने अपने नगरों समेत बेतशान। बस क्या लिखा है? बेतशान। बेतशान का मतलब है हाउस ऑफ पीस। हालेलुया। यहाँ पर अच्छे रीति से लिखा है परमेश्वर का वचन, हाउस ऑफ पीस। जब आपके घर में शांति होगी, डैनियल की किताब में 10 और 12 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तेरे वचन को सुन लिया है, इसलिए मैं आ गया हूं। आपके घर में शांति होना बहुत जरूरी है। जब शांति होगी तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके भाइयों के, आपके बहनों के, आपके हर एक परिवार के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर की जो शांति आपके और मेरे घर में रहना चाहिए। जब आपके और मेरे घर में परमेश्वर की शांति रहेगा, परमेश्वर आपके और मेरे घर में विराजमान रहेगा। जब आपके और मेरे घर में विनाश का कारण रहेगा, परमेश्वर अपने घर में नहीं रहेगा। जब आपके और मेरे अलग अलग रहने का कारण रहेगा, परमेश्वर आपके और मेरे घर में नहीं रहेगा। बैतल का मतलब है परमेश्वर का घर। जब परमेश्वर के घर में हम रहते हैं और जब परमेश्वर हमारे घर में रहता है तो परमेश्वर का आना जाना हमारे घर में लगा रहेगा। उतना
उतना ही नहीं, बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें यह भी कहता है कि हाउस ऑफ पीस, जब हम परमेश्वर के घरों में आए तो शांति में रहेंगे, परमेश्वर की शांति हमारे बीच में रहेगी। डैनियल ने जब प्रार्थना किया था, वचन कहता है कि परमेश्वर के पास उसकी प्रार्थना गई। उतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अभी आ गया हूं, और आ गया इसके लिए नहीं कि सिर्फ तेरे जीवन में कार्य हो, पर तेरे घरों में, तेरे हर एक व्यक्ति के इसमें कार्य होना शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे जीवन में 100% होएगा। कभी होएगा? परमेश्वर तैयार है आपके और मेरे जीवन में आने के लिए। इसके लिए वचन में लिखा है, हम देखेंगे मत्ती का 27वां अध्याय और 51 वर्ष 51 वचन में। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। और बस क्या लिखा है? देखो, मंदिर का जो पर्दा है ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है। क्यों फट गया? क्योंकि आज आपके और मेरे जीवन में एक शांति आई है। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर आ गया है, और परमेश्वर चाहता है ये जो पर्दा है आपके और मेरे जीवन में, ये जो विनाश का कारण है, ये जो व्यर्थ का कारण है, ये जो अलग अलग होने का कारण है, या तो सेपरेशन का कारण है, या तो परमेश्वर हमें जो रेत के कारण है, वह सब जो बीच में जो दीवार थी, परमेश्वर का वचन कहता है वो ऊपर से नीचे तक फट गया है। और आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में आना जाना लगा है। और जब परमेश्वर आना जाना लगा रहता है तो आपको और मुझे परमेश्वर आशीर्वादित करता है। और परमेश्वर का वचन बहुत ही स्ट्रांग रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है तो परमेश्वर के और आपके बीच में कुछ भी भेदभाव या तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है। बाइबल कहती है ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है। परमेश्वर चाहता था कि वो आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके हर एक बातों में वो आशीष को लेके आए। हालेलुया। और वही परमेश्वर जब उसने सोचा ऊपर से नीचे तक फट गया था, बाइबल कहती है कि उस वक्त परमेश्वर को क्रूस के ऊपर लटकाया गया और उसके पहले उससे कोड़े से मारा गया था और उसके बाद में क्रूस के ऊपर लटकाया गया। और बाइबल कहती है कि तीसरे दिन जी उठा वो। और उसके बाद में बाइबल कहती है जब उसको क्रूस के ऊपर लटकाया गया था और उसे लेके जाके कब्र में डाला, तीसरे दिन जी उठा। कब्र उसका घर नहीं है प्रियो। आपको और मुझे सोचना है उसका घर क्या है। क्या परमेश्वर का घर कब्र है? हर एक व्यक्ति जाके उधर, बाइबल कहती है कि मारता मरे जाके ढूंढने लगे था उस कब्र में। वो कब्र में अभी नहीं रहता। बाइबल कहती है वो बाहर आ गया है। और वही परमेश्वर आपको और मुझे पूछ रहा है, किस प्रकार का घर तुम बांधोगे? क्या मैं वो घर में आराम कर सकता हूं? प्रियो, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। आज उसे आराम करने के लिए घर चाहिए। क्या आपका जो घर है वो तैयार है उसको आराम करने के लिए? बाइबल कहती है कि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्या वो आपके और मेरे घर में आके आराम कर सकता है? क्या वो घर में आके आराम कर सकता है? वो मंदिर में आके आराम कर सकता है? ये बहुत सारी गंभीर बातें हैं। मैंने कहा पहले आपको, मत्ती का 7वां अध्याय में और 24 और वचन और 25 वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर 2 व्यक्ति थे। एक मूर्ख था और एक शाना था। एक बुद्धिमान व्यक्ति था। आज आप और मैं कहां पर है? क्या हम बुद्धिमान है, क्या मूर्ख है? प्रियो, परमेश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे। हम सब अपनी आंखें को बंद करेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां पर है। डैनियल के किताब में 10वां अध्याय 12 वचन में लिखा है कि बाइबल कहती है कि डैनियल एकदम नम्र हो गया था। आज आपको और मुझे नम्र होना है प्रियो। आपको और मुझे कार्य करना है परमेश्वर के जीवन में, और उस परमेश्वर को अपने घर में लाना है। ये परमेश्वर का मंदिर है। अपना जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। अपना जो शरीर है वो परमेश्वर का घर है। उसको उस घर में आके आराम करना है।
हमारे घर के अंदर से दूसरी बातों को निकाल दो, जो व्यर्थ की बातें वो निकाल दो, जो अलग होने की बातें वो निकाल दो, जो हमें दूर करता है, जो मट्टी पे हम घर बनाते हैं वो निकाल दो, जो हमारे दिमाग में जो ये है कि विनाश की जो बातें हैं, जो हम सोचते हैं कि हम विनाश कर देंगे, ये सब बातों को निकाल दो और हमारे जीवन में परमेश्वर को लेके आओ, उस शांति को लेके आओ। जब हमारे जीवन में शांति आएगी तो हम बाहर जाके उस शांति को बांटोगे। शांति का राजा सिर्फ परमेश्वर यीशु है, दूसरा कोई नहीं। तो परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु है लॉर्ड। तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु परमेश्वर हम सब पर है, इसके धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। तेरे वचन से तूने हमें आशीर्वादित किया, इसके धन्यवाद करता हूँ। तेरा वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता लॉर्ड जीसस। लॉर्ड आज मेरी प्रार्थना एकदम नम्र हो जाता हूँ मैं परमेश्वर लॉर्ड, मेरे घर में आ तू परमेश्वर। मैं तो सोच रहा था परमेश्वर मेरा घर चट्टान पे है लॉर्ड, पर तेरे वचन ने बता दिया कि मेरी क्या क्या गलती है परमेश्वर लॉर्ड, और मैं कहाँ कहाँ है परमेश्वर। मेरे बदलाव को बता दिया परमेश्वर, तेरा कार्य होने दे परमेश्वर। तो परमेश्वर मेरे घर में तेरा आना जाना लगा रहे परमेश्वर जीसस, मेरे घर में तेरी शांति रहे, जिसके कारण यहाँ पर हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर में शांति बांटू परमेश्वर, और वो शांति सिर्फ यीशु है लॉर्ड जीसस। इस सारी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमेन आमेन।